भारत के इन्वेस्टमेंट बाजार में ना एक जबरदस्त नई लहर आई है। हाल ही में कुछ बिल्कुल फ्रेश इन्वेस्टमेंट के मौके सामने आए हैं जो इन्वेस्टर्स के लिए कई नए दरवाजे खोल सकते हैं। तो चलिए आज इन्हीं पर बात करते हैं। तो वो मैजिक नंबर क्या है जिस पर आज सबकी नज़र है? वो है 9। जी हाँ, पूरे 9 नए फंड सब्सक्रिप्शन के लिए खुल चुके हैं जो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत सारी नई संभावनाएं लेकर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस नई लहर में है क्या? मतलब ये 9 फंड्स आखिर है कौन से और एक दूसरे से कितने अलग हैं? चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं ताकि पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले इन 9 के 9 फंड्स पर एक सरसरी नजर डालते हैं। इससे हमें एक आइडिया लगेगा कि मार्केट में किस किस तरह के नए ऑप्शंस आ रहे हैं। और जब हम इन्हें तोड़कर देखते हैं तो काटीना काफी दिलचस्प नजर आती है। देखिए, 4 तो है ETFs यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जो कि सबसे बड़ा हिस्सा है। फिर हैं 2 इंडेक्स फंड, एक सेक्टोरल, एक फंड ऑफ फंड्स और एक थोड़ा हटके स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टमेंट फंड भी है। मतलब वैरायटी की कोई कमी नहीं है, हर तरह के इन्वेस्टर के लिए कुछ न कुछ है। अब क्योंकि ETFs की संख्या सबसे ज्यादा है तो जाहिर है हमें शुरुआत भी वहीं से करनी चाहिए। चलिए इन 4 नए ETFs को जरा करीब से देखते हैं। और हाँ, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटा सा सवाल, ये ETF होता क्या है? अरे बहुत सिंपल है। इसे एक ऐसा इन्वेस्टमेंट फंड समझिए जिसे आप स्टॉक मार्केट पर खरीद या बेच सकते हैं, बिल्कुल किसी कंपनी के शेयर की तरह। लिस्ट में सबसे पहला है मेरे एसेट का निफ्टी एनर्जी ETF। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका पूरा फोकस एनर्जी सेक्टर पर है। तो अगर आपको लगता है कि इस सेक्टर में दम है तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। बस याद रखिएगा, इसकी आखिरी तारीख 4 नवंबर है। मेरे एसेट की तरफ से एक और पेशकश है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF। ये उन लोगों के लिए है जो छोटी यानी स्मॉल कैप कंपनियों में पोटेंशियल देखते हैं, जहां ग्रोथ की गुंजाइश अक्सर ज़्यादा होती है। और हाँ, इसकी भी आखिरी तारीख 4 नवंबर ही है, तो दोनों पर साथ में नज़र रख सकते हैं। इसके बाद है कोटक निफ्टी केमिकल्स ETF। भारत का केमिकल सेक्टर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और ये फंड उसी का फ़ायदा उठाने का एक जरिया है। इसका सब्सक्रिप्शन 6 नवंबर को बंद हो रहा है। और ETFs की इस लिस्ट में आखिरी नाम है ग्रो का निफ्टी मिड कैप 150 ETF। ये फंड मीडियम साइज कंपनियों में, जिन्हें हम मिड कैप्स कहते हैं, एक डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर देता है। इसकी डेडलाइन है 11 नवंबर। चलिए ETFs की दुनिया से बाहर निकलते हैं और बाकी के 5 फंड्स को देखते हैं। अब बात होगी कुछ और स्पेशलाइज्ड चीज़ों की, जैसे कि इंडेक्स फंड्स, सेक्टोरल फंड्स और कुछ और यूनिक ऑफरिंग्स की। यहाँ हमारे पास 2 नए इंडेक्स फंड्स हैं जो पैसिव इन्वेस्टिंग के शौकीनों के लिए बढ़िया है। पहला है ज़ीरोधा का BSE सेंसेक्स इंडेक्स फंड। ये सीधा सीधा सेंसेक्स की चाल को कॉपी करता है। इसकी आखिरी तारीख 3 नवंबर है। और दूसरा है ग्रो का निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, जो मिड कैप इंडेक्स को ट्रैक करता है, और ये 11 नवंबर को बंद होगा। अब आता है एक थीमेटिक फंड, LIC MF कंजम्पशन फंड। इसका फोकस उन कंपनियों पर है जो भारत की कंजम्पशन स्टोरी यानी हमारे और आपके खर्च करने की आदत से फायदा उठाती हैं। ये 14 नवंबर को बंद हो रहा है। अगला थोड़ा अलग है, एक्सिस इनकम प्लस आर्बिट्राज पैसिव FOF। FOF का मतलब है फंड ऑफ फंड्स। मतलब ये फंड सीधे स्टॉक्स में नहीं बल्कि दूसरे म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाता है। इसकी स्ट्रैटेजी इनकम और आर्बिट्राज के मौकों को भुनाने की है। इसकी भी आखिरी तारीख 11 नवंबर है। अच्छा, आखिरी फंड पर जाने से पहले एक टर्म समझ लेते हैं, लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजी। सुनने में कॉम्प्लेक्स लगता है पर है आसान। इसका सीधा सा मतलब है जो शेयर ऊपर जाएगा उसे खरीदना यानी लॉन्ग, और जो नीचे जाएगा उसे बेचना यानी शॉर्ट, एक ही समय पर दोनों। और इसी के साथ हम आते हैं इस लिस्ट की सबसे यूनिक फंड पर, क्यूसिफ इक्विटी एक्स टॉप 100 लॉन्ग शॉर्ट फंड। ये एक स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टमेंट फंड यानी सिफ है, जो देश की टॉप 100 कंपनियों को छोड़कर बाकी स्टॉक्स पर लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजी अपनाता है। ये 7 नवंबर को बंद हो रहा है। अब इतनी सारी बातें हो गई, लेकिन सबसे जरूरी चीज, इन सब की एक डेडलाइन है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि कौन सा मौका कब तक के लिए है, ताकि कुछ मिस ना हो जाए। ये रही पूरी टाइमलाइन आपके सामने। 3 नवंबर से कहानी शुरू होती है ज़ीरोधा के फंड के साथ। फिर 4 को मेरे एसेट के ETFs हैं, 6 को कोटक,
7 को क्यूसिप मिस और ध्यान रहे 11 नवंबर को एक साथ 3 फंड्स बंद हो रहे हैं और आखिर में 14 नवंबर को LIC का फंड है। तो इन सब नए फंड्स का आखिर मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ कुछ और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये दिखाता है कि एक इन्वेस्टर के तौर पर हमारा टूल किट कितना पावरफुल और डाइवर्स होता जा रहा है। आप खुद देखिए कितनी तरह की स्ट्रैटेजीज अब हमारी पहुंच में हैं। अगर आपको सिर्फ मार्केट को ट्रैक करना है तो वो भी मुमकिन है, किसी खास सेक्टर पर दाव लगाना है वो भी पॉसिबल है, और तो और लॉन्ग शॉर्ट और आर्बिट्राज जैसी एडवांस्ड स्ट्रैटेजीज भी अब एक्सेसिबल है। तो आखिर में ये सवाल छोड़ जाता हूं कि जैसे जैसे ये इन्वेस्टमेंट टूल्स इतने डाइवर्स होते जा रहे हैं, भविष्य का पोर्टफोलियो आखिर दिखेगा कैसा? जरा सोचिए, इन नए औजारों के साथ एक इन्वेस्टर अपने फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचने के लिए कितने क्रिएटिव रास्ते बना सकता है।